दोस्तों आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और मिसअंडरस्टूड जंगलों में से एक के अंदर। जापान के माउंट फ्यूजी के पास एक ऐसा जंगल जिसे लोग कहते हैं द सुसाइड फॉरेस्ट। लेकिन क्या सच में ये जंगल लोगों को बुलाता है या इंसान अपना दर्द लेकर खुद वहां पहुंचता है? ये है एयोकीगारा फॉरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर में माउंट फ्यूजी के नॉर्थ वेस्ट बेस पर फैला हुआ ये घना जंगल करीब 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। बाहर से देखो तो ये एक नॉर्मल शांत हरा भरा फॉरेस्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हो हवा का फ्लो बदल जाता है, आवाज कम हो जाता है और एक अजीब सा वैक्यूम जैसा फील होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ बर्ड्स भी कम आवाज करते हैं। ये फॉरेस्ट वॉल्केनो लावा रॉक पर उगा है जो माउंट फ्यूजी के 864 एडी की इरप्शन के बाद बना था। इसलिए जमीन अनइवन है, जगह जगह नेचुरल केव्स है और कंपास भी कभी कभी प्रॉपरली काम नहीं करता। मैग्नेटिक डिस्टरबेंस नहीं, लेकिन डेंस आयरन रिच लावा रॉक्स सिग्नल डिस्टर्ब कर देते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, ये जगह इतनी नोटोरियस क्यों है और ये कैसे बनी? 1970s के बाद से योकीगारा का नाम एक डार्क रेपुटेशन के साथ जुड़ने लगा। हर साल यहाँ अथॉरिटीज को कुछ लोग मिलते थे जो अपनी लाइफ खत्म करने के इरादे से वहां गए होते थे। इसी वजह से मीडिया ने इसे सेंसेशनलाइज किया और धीरे धीरे ये जगह सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से वायरल हो गई। लेकिन दोस्तों एक बात समझ लो कि कोई जंगल किसी को नहीं बुलाता, इंसान अपना दर्द लेकर खुद जाता है। जापान में हिस्टोरिकली मेंटल हेल्थ पर ओपनली बात नहीं होती थी। कल्चरल प्रेशर, परफेक्शनलिज्म, सोशल एक्सपेक्टेशन, ये सब फैक्टर्स मिलकर लोगों पर हैवी प्रेशर डालते हैं और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली हेल्प मांगने के बजाय चुप रह जाते हैं। फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर बोर्ड लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है, योर लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, प्लीज रिकंसीडर, टॉक टू समवन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। पुलिस और वॉलंटियर्स रेगुलर पेट्रोल करते हैं। अगर कोई अकेला भटकते हुए मिलता है तो वो पोलाइटली अप्रोच करके पूछते हैं, क्या आप ठीक है? जापानीज फोकलोर में यूरी नाम की रेस्टलेस स्पिरिट्स का कॉन्सेप्ट है। लोग बिलीव करते हैं कि जहाँ ट्रैजिक डेथ्स होती हैं वहां उनकी आत्मा फंस सकती है। एओकी घेरा के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि रात को सफेद कपड़ों में लोगों की शैडोज दिखती हैं या पेड़ों के बीच से आवाज आती है। लेकिन क्या ये सच है या डेस जंगल साइलेंस और ह्यूमन इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन है? जब आप योकीगारा के अंदर जाते हो सबसे पहले आपको जो चीज हिट करती है वो है वहां का साइलेंस। ये जंगल इतना डेंस है दोस्तों कि हवा भी फ्रीली सर्कुलेट नहीं होती। साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप 50-60 मीटर अंदर चले जाते हो तो हाईवे की आवाज भी गायब हो जाती है। साइकोलॉजिकली जब इंसान एक्सट्रीम साइलेंस में होता है तो ब्रेन अपनी ही आवाजों को एम्पलीफाई कर देता है। फुट स्टेप्स भी हैवी लगते हैं, लीव्स का हल्का सा मूवमेंट भी एग्जैगरेट फील होता है। दोस्तों कुछ लोगों ने और एक्सप्लोरर्स ने यहाँ कैंपिंग की है। उन्होंने बताया कि रात को जब अंधेरा पूरा सेटल हो जाता है तो डायरेक्शन का सेंस लूज होने लगता है। हर तरफ सेम ट्रीज, सेम पैटर्न, सेम डार्कनेस, और अगर आप बिना ट्रेल के अंदर चले जाओ तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग प्लास्टिक टेप बांधते हैं ट्रीज पर ताकि वापस रास्ते का पता लग सके। लेकिन ये भी एक अर्बन मिथ बन गया है कि लोग जानबूझकर टेप बांधते हैं ताकि बाद में बॉडीज लोकेट हो सके। रियलिटी में हाइकर्स और सर्च टीम्स नेविगेशन के लिए टेप यूज करते हैं। अब बात करते हैं मीडिया के इम्पैक्ट की। जब भी किसी जगह को रिपीटेडली डार्क लेबल दिया जाता है दोस्तों तो वो जगह साइकोलॉजिकली चार्ज हो जाती है। एक ही घारा भी उसका एग्जाम्पल है। मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, क्लिक बेट वीडियोस, सबने इस जगह को एक हॉन्टेड पोर्टल जैसा पोर्ट्रे किया है। हॉलीवुड मूवी द फॉरेस्ट ने भी इस इमेज को और बूस्ट किया है। लेकिन जापानीज लोकल्स के लिए ये सिर्फ एक फॉरेस्ट है, एक नेचुरल हेरिटेज साइट, एक ट्रैकिंग स्पॉट। माउंटेन फ्यूजी के पास होने की वजह से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बफर जोन का पार्ट भी माना जाता है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना चाहता हूँ आपको। एयोकीगारा का नाम सिर्फ डार्क रीजन से वायरल हुआ है, लेकिन एक्चुअल सुसाइड रेट्स जापान के अर्बन ब्रिजेस और रेलवे लाइंस पर भी ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। फॉरेस्ट का नाम ज्यादा सेंसेशनल है और जापान गवर्नमेंट ने
2010 के बाद एग्जैक्ट नंबर्स पब्लिकली रिलीज करना बंद कर दिया ताकि मीडिया सेंसेशनलिज्म कम हो। क्योंकि रिसर्च कहती है जब किसी मेथड या लोकेशन को रिपीटेडली हाईलाइट किया जाता है तो कॉपी कैट केसेस बन सकते हैं। इसे कहते हैं वर्दर इफेक्ट। इसलिए रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। अब अगर हम स्ट्रिक्टली पैरानॉर्मल एंगल से देखें तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि एपी घारा हॉन्टेड है। जो भी एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं उनमें से ज्यादातर साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर से एक्सप्लेन हो सकते हैं। डेंस वेजिटेशन, लो साउंड रिफ्लेक्शन, आइसोलेशन, फियर माइंडसेट, ये सब मिलकर एक इंटेंस इमोशनल स्टेट क्रिएट करते हैं। और जब इंसान पहले से ही फियर एक्सपेक्ट करके जाता है तो ब्रेन हर चीज को थ्रेट के रूप में इंटरप्रेट करता है। ये है एक्सपेक्टेशन बायस। दोस्तों अब चलो जानते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी के बारे में। मिथ ये है कि योगिगारा में कंपासेस स्पिन करते हैं रैंडमली, पर रियलिटी ये है कि कंपास नॉर्मली काम करता है लेकिन अनइवन लावा टेरेन और डेंस स्ट्रक्चर डायरेक्शन सेंस कंफ्यूज कर सकता है। मिथ ये है कि फॉरेस्ट में घोस्ट घूमते हैं, पर रियलिटी ये है कि कोई वेरीफाइड पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं है, रिपोर्ट्स एनेक्डोटल है। मिथ ये है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा सुसाइड वाला प्लेस है, पर रियलिटी ये है कि गोल्डन गेट ब्रिज जैसे लोकेशंस हिस्टोरिकली ज्यादा नोन रहे हैं। एवकीघारा का नाम मीडिया कवरेज की वजह से फेमस हुआ। मिथ ये है कि जंगल लोगों को अट्रैक्ट करता है, पर रियलिटी ये है कि जंगल नहीं दोस्तों, इंसान का अनएड्रेस्ड मेंटल पेन उन्हें आइसोलेटेड जगह तक ले जाता है। और दोस्तों यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और लाइफ में अंधेरा फील कर रहा है तो याद रखना, साइलेंस सॉल्यूशन नहीं होता, हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती। इंडिया में अगर कभी किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो गवर्नमेंट हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं। किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि घारा एक जगह है लेकिन असली कहानी जंगल की नहीं है, इंसान के दिमाग और दिल की है। और फियर से ज्यादा पावरफुल होता है अवेयरनेस, और आदित्य अवेयरनेस का मिशन भी वही है, शॉक नहीं समझ। दोस्तों अगर आपको ऐसी डार्क ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री और मिस्टीरियस प्लेसेस पसंद है तो आदित्य अवेयरनेस को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। दोस्तों अगर आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट कौन सा डार्क हिस्ट्री कवर करें। और याद रखना, सबसे गहरा जंगल पेड़ों का नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर होता है। आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरिफिक और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।